नीतीश कुमार का बायां हाथ क्या कर रहा होता है, यह उनके दाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। नीतीश कुमार के बारे में यह लोकोक्ति या यह कहावत बहुत फेमस है। यानी कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार राजनीति में क्या कुछ स्टैंड लेने वाले हैं, इसका तनिक भी आभास वो अपने विरोधियों और यहां तक कि सहयोगियों को भी नहीं होने देते हैं। आखिर ऐसी बातें बिहार की सियासत में फिर से क्यों चर्चा का विषय बन गई है? क्योंकि कल बीते दिन शकुनी चौधरी, सम्राट चौधरी के पिता जब 90 वर्ष के हुए, तब उनको विश करने बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश से लेकर तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में सम्राट चौधरी की बड़ाई की, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं छिड़ पड़ी। नीतीश कुमार ने शकुनी चौधरी के पास उनकी बेटी की तारीफ की, सम्राट चौधरी की, और कहा ये लड़का बहुत आगे जाएगा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। यानी उन्हें बिहार का भविष्य बताया। तब सहसा चर्चा चल पड़ी सियासी गलियारों में। कभी तेजस्वी यादव के बारे में नीतीश कुमार ऐसा ही कहा करते थे, खूब उनकी प्रशंसा किया करते थे। मीडिया के सामने अगर तेजस्वी यादव 2 कदम पीछे खड़े होते थे तो उनको खींच कर आगे लाते थे और कहते थे अब तो सब इसको नहीं देखना है जी, यही तो बिहार का भविष्य है। और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ? फिर चर्चा होती है आरसीपी सिंह की। जब आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तब नीतीश कुमार के ये शब्द थे, आगे से सब कुछ आरसीपी सिंह जी को ही देखना है। और फिर ये उस वक्त खबर चली थी कि आरसीपी सिंह को एक तरह से नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। लेकिन फिर क्या हुआ? आरसीपी सिंह इस वक्त बिहार की सियासत में कहां है, यह किसी को नहीं पता है। यह हाल हो गया है उनका कि वो अपनी बेटी को प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव लड़वाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी कभी नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बनने का सपना दिखाया था, लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या हुआ यह भी हर किसी को पता है। हालांकि किसी तरीके से वो बीजेपी के साथ मैनेज करने में सफल हो गए हैं। तेजस्वी यादव को जब वो लगातार बिहार का भविष्य बता रहे थे, एक तरह से अपना उत्तराधिकारी ही घोषित कर दिया था। फिर तेजस्वी यादव की बिहार की राजनीति में क्या स्थिति है, यह भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की उसी अंदाज में प्रशंसा की, तो फिर अब खबर चल पड़ी है क्या नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्योंकि एक तरफ खबर यह भी है कि खरमास के बाद हो सकता है कि कोई खेला हो। हर वक्त खरमास के बाद ऐसी चर्चाएं चल पड़ती हैं, और इसके पीछे वजह जो है वो साफ है। वो साफ है कि गृह मंत्रालय, जो नीतीश कुमार कभी छोड़ना पसंद नहीं करते थे, 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्रालय कभी नहीं छोड़ा, लेकिन बीजेपी के दबाव में उनको गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा। विजय सिन्हा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार इसको लेकर असहज नहीं है। अधिकारियों का ट्रांसफर करा के या फिर अलग अलग जगह उनको ला करके बीजेपी के मंत्रियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। और साफ तौर पर एक तरफ जेडीयू को इस बात का डर है, उनके जो नेता हैं, कि बीजेपी कोई खेल कर सकती है जेडीयू के साथ। ऐसे में निशांत के एंट्री को लेकर बात होती है और कहा जाता है कि निशांत की एंट्री को लेकर बीजेपी की तरफ से हरी झंडी नहीं है, और जेडीयू के लिए ज्यादा मुफीद होगा अगर वो महागठबंधन के साथ आते हैं, क्योंकि महागठबंधन इस वक्त काफी कमजोर है। तेजस्वी यादव के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। अगर जेडीयू आरजेडी के साथ जाती है, महागठबंधन के साथ जाती है, तो फिर से एक तरह से महागठबंधन को कह सकते हैं एक संजीवनी बूटी मिल जाएगी बिहार की सियासत में फिर से जिंदा होने की। नहीं तो जिस तरीके से इस बार के चुनाव परिणाम आए, महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस जो है पूरे तरीके से धराशायी हो गई है। ऐसे में यह कहा जाता है कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बताते हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तो फिर जेडीयू महागठबंधन के साथ आने में कोई उनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार वहां बिल्कुल अपने तरीके से अपनी मनमर्जी से जो है सत्ता चला पाएंगे। क्योंकि महागठबंधन को अगर जोड़ दें, और एआईएमआईएम के जिस तरह से विधायक नीतीश कुमार से मिले थे, ऐसे में अगर महागठबंधन और एआईएमआईएम जेडीयू के साथ हो जाती है तो वो आंकड़ा पार हो जाता है, जहां पर जो है बहुमत आसानी से जो है वो जेडीयू को मिल जाएगा। ऐसे में चर्चाएं चल पड़ी हैं सम्राट चौधरी की, जब बड़ाई नीतीश कुमार ने की कि आगे से सब कुछ इसको ही देखना है। तो फिर लोग ये कह रहे हैं, जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। क्योंकि जब जब वो किसी की बड़ाई करते हैं कि यही बिहार का भविष्य है, यही कुछ जो है अच्छा करने वाला है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो नीतीश कुमार कोई खेल करते हैं। और इसके पीछे निशांत की एंट्री को लेकर भी देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी के साथ रहते हुए निशांत की एंट्री आसान होगी, या फिर महागठबंधन के साथ आने पर निशांत की एंट्री ज्यादा आसान होगी, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी।
आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन तमाम चर्चाओं को जो सियासी गलियारों में चल रही है इसको आप कैसे देखते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।